दम मारोगी क्या? एक कश मारो ना। राजू, रुक जाओ, उसका तो सिर्फ नाम राजू है, असल राजू तो हम हैं। अच्छा बैठ है तेरा। भाई गलती पहली बार हुई है मुझसे, अगली बार नहीं होगी। उसे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। पैसा ना देने का नाटक कर रहा है? पैसा लेके आ, फिर लड़की लेके जा। जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है। वहां से आने के बाद पैसे दे दूंगा। बॉम्बे से आने के बाद लड़की को ले जा। ऊपर से भाई बोल रहा है ना, वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। भाई उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? हाँ, क्या कर लेगा बोल? हाँ? क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा बोलना? तुझे बोला था ना कि लड़की को छोड़ दे। मैंने कहा जाओ। वक्त दो तरह के होते हैं, एक अच्छा वक्त, दूसरा बुरा वक्त। अगर अच्छा वक्त हो तो दुनिया में हमारी पहचान बनती है, वहीं अगर बुरा वक्त हो तो दुनिया को हम पहचान पाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा आदमी जिसका वक्त बुरा था, अमेरिका में एक बड़े वीआईपी फंक्शन में उसने एक छोटा सा बॉम्ब मारा, बड़ा सा बॉम्ब मारा। उसी वजह को लेकर उसकी बीवी ने कोर्ट में डिवोर्स अप्लाई कर दिया। सुबह शाम मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए पैसा कमाता था, पर अगर पत्नी ना रहे तो पैसों की क्या जरूरत, ये सोचकर उसने पूरी जायदाद आश्रम के नाम कर दी और खुद भी आश्रम में चला गया। अमेरिका में उसका बुरा वक्त शुरू होने की वजह से यहाँ हमारी कंपनी जो उसकी कंपनी पर डिपेंड थी, सड़क पर आ गई। मेरा बॉस हर महीने मेरी सैलरी नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे सीधे पिंक स्लिप दे दी, मतलब नौकरी से निकाल दिया। वक्त का घूमना क्या होता है मुझे तब समझ आया, वरना कहीं दूर अमेरिका में उसने बॉम्ब मारा और उसकी स्मेल मुझे यहाँ हैदराबाद में आ गई। 1 महीने में मेरी दीदी की शादी है, लोन के लिए अप्लाई किया था, चेक आने ही वाला था कि ये सब हो गया। जायदाद गिरवी रखकर पैसे देने वालों को देखा होगा, लेकिन वीकनेस गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे देने वाला रत्ती राजा है। रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है। मर्द की ताकत और कमजोरी दोनों औरत ही होती है, इसलिए रत्ती राजा ने सबसे पहले यही पूछा। पत्नी है? नहीं भाई। क्यों? अब शादी नहीं हुई। ओ, घर? मतलब वो भाई ये मेरा रूममेट है भाई। नाम क्या बताया?
संजय। संजू भाई। देखो मणि। हाँ भाई। 1 पॉइंट, इसकी शादी नहीं हुई। 2 पॉइंट, तेरे भरोसे पर पैसा दे रहा हूँ। हर महीने टाइम पर ब्याज आ जाना चाहिए। 3rd पॉइंट, चौथे महीने में पैसा वापस चाहिए। ओके ना? ओके भाई। हाँ? ओके भाई। राजा, मैं पैसे कैसे भी चुका दूंगा। पैसों के लिए इस तरह मेरे घर तो मत आओ। मैं ही आ जाता। हाँ? मैं जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करूंगा। तेरा टाइम कल ही पूरा हो गया था। नहीं, वो मैं ही कह रहा था कि फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाता। समझता क्या खुद को? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो राजा, प्लीज। उठ 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 यार, उठ। बैठ जा। तेरा घर, तेरा डाइनिंग टेबल, तेरी ही चेयर, तेरा बेडरूम सुपर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुपर तेरा बाथरूम है। रात को यहीं पर सोया था। इटालियन मार्बल्स है ना, बहुत अच्छा था। बैठ जा, बैठ जा। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा दे दूंगा। ओ, जितनी जल्दी हो सकेगा दे देगा। अरे रे 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 रे, मुझे पता नहीं था, इसलिए तेरी बेटी का दुपट्टा लेके आ गया। क्या करोगे धनु? धनु, धनु, मेरा पैसा मुझे लौटा और दुपट्टा लेकर जा। आंखों से आंसू बहाना बंद करके पैसे का इंतजाम कर। जा। राजा, ये तो ब्याज हुआ, मूल रकम? बाकी के 2-3 दिन में चुका दूंगा मैं। 2 या 3? 2 या 3 दिन में। 2 या 3? 3। ये पॉइंट है, सही है ना? सही है ना? हाँ भाई। देख संजू, अगर तूने टाइम पर पैसे वापस नहीं किए ना तो ये मेरी पैंट उतार देगा यार। तेरी पैंट की गारंटी मेरी। तूने तो कहा है उसका घर है। मुझे क्या पता यार, उसने यहाँ पर बुलाया तो यही घर होगा। ए, ब्लैक एंड व्हाइट, तुमने तैयार हुआ कि नहीं? अरे भाई आजा। तेरे पास 3 दिन है। सही वक्त पे पैसा नहीं आया ना? कहाँ का रहने वाला है? चेन्नई का हूँ, 30 साल से यहीं रह रहा हूँ। यहाँ के लोगों को हैप्पी एंडिंग पसंद है, तमिल वालों को सैड एंडिंग पसंद है। तुम्हारे साथ क्या करूं खुद ही डिसाइड कर लो। तीसरे दिन शाम को अगर पैसा मेरे घर नहीं पहुंचा तो तेरे घर पे खड़ी कार मेरे शेड में होगी। माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कंफर्म है, समझ ले, मिल गई। योर एक्सपेक्टेशन इज मोर। सॉरी, यू आर नॉट क्वालिफाइड।
वाली फाइल। दीदी की शादी को 4 महीने हो गए और बुरा वक्त अभी भी मेरे साथ ही है। पहले 2 महीने कैसे भी मैनेज करके ब्याज चुका दिया। 2 महीने से कुछ नहीं दे रहे। अब ब्याज और मूल दोनों चुकाना होगा। रत्ती राजा अगर फ़ोन करेगा तो क्या कहूँगा पता नहीं। उसने मुझे आज तक की मोहलत दी थी। अगर आज उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बेरहमी की मौत देगा। पैसों के लिए मणि से बात की, वो कुछ अरेंज कर रहा है। श्योरिटी दी थी ना, उसका डर उसे भी है। मुझे इनके बारे में डिटेल्स चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स क्यों चाहिए? मैं कोलकाता में जर्नलिज्म पढ़ रही हूँ और क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी को स्पॉन्सर करी हूँ, इसलिए यहाँ हैदराबाद आई हूँ। इनके बारे में बहुत बातें सुन रही हूँ, इसलिए बहुत क्यूरियस हूँ। स्टेडियम रिकॉर्ड्स में इनका फोटो भी मिला, इसलिए इनके बारे में आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। मुझको एक डाउट है, इसके बारे में मुझे पता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? फोटो के पीछे स्टूडियो का एड्रेस है, उधर जाके पता चला ये आपके फ्रेंड है। किसी न किसी वजह ये जेल में आते रहते हैं, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है ठीक है, मैं बोलूंगा और तुम लिखोगी। तुमको मेडल मिलेगा और तुम फेमस हो जाओगी। मुझे क्या मिलेगा? $5,000 देकर तुमने मेरा दिल जीत लिया है, सब बताऊंगा। रेलवे राजू, हारा हुआ एक खिलाड़ी। हैदराबाद और बेंगलोर के बीच लीग मैच अंतिम दौर में पहुंच चुका है। हैदराबाद हार जाएगा करके सोचा था, क्योंकि 61 बॉल में 97 रन बनाना था। अगर रेलवे राजू ने इस गेम को अंतिम निर्णय तक पहुंचा दिया। इस गेम को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हैदराबाद को चाहिए लास्ट बॉल 4 रन्स टू विन। हे भगवान, ये मैच राजू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का मैच जिता दोगे तो आने वाली गणपति में आपका मंडप धूमधाम से सजाएंगे। हाँ राजू, ये वेंकटेश की सीडी है, ठीक है ना? ओके सेठ, बाय बाय। दिन भर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, रात बेरात घर पर आती है। इसकी मुझे फिक्र है, इसलिए मैं इसे चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनता है? आती हूँ पापा। ठीक है बेटी। अरे मैं इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोले। वो अभी कॉलेज जा रही है, आने के बाद बात करेंगे। श्री रमा सहित सत्यनारायण स्वामिने नमः। पुष्पाणि पूजयामि। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम
आप ठीक है ना सर? और वो लोग भाग गए। सर, उन्हें शूट करना है क्या? मगरमच्छ की हिम्मत पानी में होती है और इनकी जंगल में। इसके अलावा ये कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक गिरा है वहां, पकड़ ला उसे। ओके सर। आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूंगा। पहले एक बात बता, वो औरत पायल बांध कर नाच रही थी तो उसके आसपास आर्म सिक्योरिटी क्यों? और मैं अकेला था तो फिर उन लोगों ने काउंटर फाइट की। तो ये बता कि वो औरत कौन है और क्या करती है? उसका नाम अहिल्या है। वो स्टेट कमेटी के लीडर सब्य शास्त्री की वाइफ है। उसको सुरक्षा देने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। इस बैग में सोना और पैसे हैं, आपको इसमें से कुछ? नहीं, मेरा पैसा नहीं, हराम का है। मैं इसे छूंगा भी नहीं। एक काम करो, परसों अटैक में जो कांस्टेबल मर गया था उसके घर पहुंचवा दो। आईजी पर अटैक होने के बाद हमारे सारे लोग अपनी सुरक्षा में लगे हैं। इस वक्त उसे पकड़ूंगा तो अपना मोरल नहीं रहेगा। हम कितनी भी ट्राई करें उनका नेटवर्क नहीं तोड़ सकते। एक ही रास्ता है, अहिल्या। उसे पकड़ो तो वो मिलेगा। मुझे उस महान स्त्री की डिटेल्स चाहिए, माँ बाप भाई बहन भैया दीदी सभी का। राजू सर। गुड, वेल प्लेड। थैंक यू सर। लेकिन तुम्हारे गेम में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो क्या सर? तुम जोश से पूरे ग्राउंड में खेल रहे हो, लेकिन सिक्स मारने वाली बॉल को तुम ऑफ साइड की जगह लेग साइड पे खेल रहे हो। लोकल बॉलर होगा तो चलेगा, लेकिन नेशनल बॉलर होगा तो लॉन्ग ऑन पे कैच हो जाओगे। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है सर। उसे कम करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो क्रिकेट में लीगल है या नहीं पता नहीं। राजू, आ रहा हूँ। अर्जेंट काम है, बात करनी है। अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ। सर वो हाँ ठीक है, जाओ जाओ। नित्या, चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे क्या हो गया? चाची शादी करवाऊंगी कह रही हैं। ए, ये क्या मच्छी मार्केट है? इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? पास में जाकर बात करो, जरा भी अक्ल नहीं है। अरे पर किसके साथ? उनकी दोस्त के बेटे के साथ। कांग्रेस, तो फिर कर लो। तुम ऐसे ही मजाक करते रहो, तब तक मेरी शादी होकर 2 बच्चे भी हो जाएंगे। ये तो बढ़िया है। एक का नाम रखना रवि शास्त्री और दूसरे का गावस्कर। ठीक, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका सही सही जवाब देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मजाक कर रहे हो? नहीं, अपना हाथ दिखाना। दिखाओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ए! हिलो मत। अब ध्यान से सुनो। ये एक नदी है, एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ बकरी है। ये शेर बकरी को कैसे खाएगा बताओ? जम करके खाएगा। जम कैसे करेगा? वो कोई छोटी मोटी नदी नहीं, बहुत बड़ी नदी है, समझी? नेक्स्ट। बोट या फिर कुछ और? शेर बोट में नहीं चढ़ता। मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। जरा दिमाग पे जोर दो। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना। वो क्या है कि सवाल का जवाब जो है ना, मुझे भी नहीं पता है। इसी बहाने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था, समझी? नित्या, आई लव यू। अरे अरे मारो मत, क्या कर रही है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राजू, इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया? वो क्या है, मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं बॉल को सीधा बाउंड्री के पार मार दूं, मगर कैच पकड़ ली और 6 मारने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि तुमसे शादी करूंगा तो मेरे होने वाले बच्चे ये 6 मारेंगे, ऐसे 6 मारेंगे कि तुम। अरे अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। राजू, अरे सुनो, रुको तो। अरे सुनो, क्या कर रही हो? क्यों भाई, कोई नई फिल्म आई है क्या? एक इंग्लिश फिल्म आई है। इंग्लिश फिल्म मतलब उस टाइप की? ची, वो नहीं है, ब्रूस ली की फिल्म है। ओह, फाइटिंग है ना इसमें कि नहीं रहेगी? हाँ, शुरू से आखिरी तक फाइटिंग ही फाइटिंग है। तो फिर दे।
ये लो, इसका 100 रुपये डिपॉजिट और 20 रुपये रेंट। क्यों बे, गलत बात क्यों कर रहा है? पैसा किससे मांग रहा मालूम है ना? ए सीनियर से चलाकी मत कर। चल बे। अबे रेड डालेगा तो गेम ओवर हो जाएगा। तू चुप अरे, रहे। पैसे अबे दिए ये बिना क्या कहाँ कुछ जा लड़ रहे रहा है? रुकिए। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, चल पकड़ ले। फ्री में देने के लिए दुकानें खोल रखी है, तुम लोग को पैदा नहीं किया मैंने। भाई, क्या बोल रहा है? रात में दुकान भाई खोल भाई रखी भाई है। आप लोग जाओ भाई, भाई जाओ, समझाओ उसे। मैं समझाता हूँ ना, पैसे आप लेगा। जाइए। चलो। बिजनेस मेरा है, उसमें तुम क्यों पढ़ रहे हो? ऐसे धंधा कैसे चलेगा? अबे चुप करो यार, उन लोगों से पंगा मत लो। जानते हो वो कौन है? भगवान दास, कृष्ण दास, चरण दास, इनमें से कोई भी अपने घर में फूल या पौधा नहीं लगाता, क्योंकि मार्केट में गांजे की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, इसलिए ये लोग अपने घर में गांजे का पौधा लगाते हैं। शहर में बढ़ रहा है भगवान दास का खौफ। वर्मा जी, अगर स्टोरी लिखोगे तो आपका नाम होगा, और मेरे बारे में लिखोगे तो मौत मिलेगी। मुझे धमकी दे रहे हो? सुनो मिस्टर, जिस दिन से मैंने जर्नलिस्ट की शपथ ली थी उसी दिन मौत को मैंने अपने गले से लगा लिया था। याद रखना, तलवार से ज्यादा हमारे कलम में धार होती है। तलवार में धार होती है, तलवार में धार होती है। राजशेखर जैसा एसआई केवल एक है। प्रेस वालों को वार्निंग देता है, और वो भी उनके यूनियन लीडर को। तुझे लगता है तू कुछ भी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? कंप्लेन देता है, मेरे तरफ कंप्लेन देता है। इतना बोलने के बाद तू नहीं सुधरा। तू रुक। मुझे किसी ने नहीं मारा, मैं बाथरूम में फिसल गया झूठ था। मत बोलो, तुम बाथरूम में फिसल गए, मुझे सब पता है। भगवान दास के साथ यही प्रॉब्लम है। उसे हाथ से मारो तो डंडा लेकर आएगा, डंडे से मारो तो चाकू लेकर आएगा, चाकू लेकर आए तो वो तलवार। उसे मार डालो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। What do you think? You think I'm an idiot? जो पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। मैं IAS बनने से पहले एक मेडिकल डॉक्टर थी, that too from AIIMS. Look at these pictures. एंट्री और एग्जिट को ध्यान से देखो। It's a close range shot. दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम है। ये पक्का एक फेक एनकाउंटर है। सच में फेक एनकाउंटर के आपको पता है मैडम, एक तरह से युद्ध में शामिल होने जैसा। इस देश को सम्मान नहीं देने वालों के साथ युद्ध हो रहा है। इन द टाइम ऑफ वॉर लॉ शुड बी साइलेंट, नहीं तो हम लोगों के साथ कानून भी मर जाएगा। How can you talk like this, Mr. इम्तियाज? कानून को इज्जत नहीं दोगे तो आप दोनों में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैं भी वही कह रहा हूं। क्या रूल सिर्फ हम लोगों के लिए हैं? मेरे पिताजी 20 साल तक कांस्टेबल रहे। एसआई के रूप में प्रमोट होने के दिन मां के साथ गाड़ी में घूमने गए। लैंडमाइन का धमाका, अम्मी अब्बू के साथ 5 और कांस्टेबल्स। ये बात किससे कहूं ये सोचकर सबको दफन कर दिया। तब कहां थी आप मैडम? There it is. You are taking this personally. अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए ये सब कर रहे हो। हम सरकार के लिए काम करते हैं और इस तरह की बातें करना हमें शोभा नहीं देता। We can't talk like this. मैडम, आप इस स्टेट की नहीं है। यहाँ के इंसान और हालात को आप नहीं जानते। अगर इनमें इन्वॉल्व हुई तो मुसीबत में फंस जाओगी। What? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to threaten an IAS officer? मेरे कहने का वो मतलब नहीं। Enough said, इम्तियाज। Law is law for all. किसी भी हालत में ये रिपोर्ट मैं सबमिट करूंगी। You can leave now. I said law is law for all. Out. फोन मेरे लिए है। हेलो शांताराम, क्या कहा? 15 ग्राम कोकेन? कौन? शालिनी मिश्रा, डॉटर ऑफ शिवांगी मिश्रा, IAS। ओके ओके ओके, नहीं तुम डरो मत। लॉ इज लॉ फॉर ऑल। कुछ नहीं, 10 ग्राम पार हो गया। पेडलिंग केस, अरेस्ट करके रिमांड के लिए भेजो। कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करना मुझे। सर, सर, आपको मैडम बुला रही हैं। सर, अंदर क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम सर? क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा।
और कोई खबर? सर अहिल्या के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। इंटर तक भद्राचलम में पढ़ी, उसके बाद डिग्री के लिए हैदराबाद आई। यहाँ सव्य शास्त्री के साथ परिचय और प्यार हुआ, उसके बाद कहीं चली गई। इन लड़कियों को हो क्या गया यार, सभी बैड बॉयज पर मरती हैं। खैर चलो छोड़ो वो सब। इस फ्राइडे को सभी लंच के लिए आ जाना, हैदराबाद दम बिरयानी खिलाता हूँ। सर, फ्राइडे को बीवी के साथ डिनर पे जाना है। चुप करो यार, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, कोई टेंशन नहीं, आ जाना। इज्जत से दीदी और जीजू के साथ मिलकर लड़की का हाथ मांगने उनके घर गया। अंकल को मैं पसंद आया या मेरी जॉब पसंद आई पता नहीं, लेकिन सब अच्छे से हुआ। कुछ दिन बाद अम्मू और मेरी शादी करा देंगे, अंकल ने वादा किया, लेकिन बाद में मेरी जॉब चली गई। अब मुझसे पूछते हैं और कितने दिन लगेंगे? कल ही 2 इंटरव्यू देकर आया अंकल। रिसेशन है ना, पर जल्दी जवाब आ जाएगा। पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। तुम्हारी ये रिकॉर्ड सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं अब तो। उस दिन इमोशन में आकर तुम्हारे घर के लोगों के सामने मैंने हाँ कर दी। आज जब वो याद आता है तो मन करता है अपने गालों पर थप्पड़ मार लूं। एक बाप बेरोजगार बेटे को भले ही पाल पोस सकता है, लेकिन बेरोजगार दामाद को पालने पोसने की तरक्की भारत ने नहीं की अभी। सुनिए, क्या है? कम से कम अम्मू के लिए संजू को थोड़ा वक्त दीजिए। हेलो, हाउस वाइफ हो, डायलॉग बोल लो, लेकिन डिसीजन जोन में मत घुसो। पहले तुम सब्जियां देखकर काटो, नहीं तो परोसने के लिए उंगलियां नहीं बचेंगी। जिसके पास नौकरी नहीं होती ना, उसे निकम्मा कहते हैं, और जिसे सारी दुनिया निकम्मा कहती है, उसे मैं प्यार से अपना दामाद कैसे बुला सकता हूँ? आपका डर सही है अंकल। एक पिता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी दिख रही है, लेकिन आपकी बातें, मैं मुझसे शादी करूंगा मैंने वादा नहीं किया था, उसने किया था, उसने मुझसे किया। हम प्यार करते हैं अंकल, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, फिर उनकी शादी करेंगे। इस पूरी स्टोरी में मुझे आप नजर नहीं आ रहे अंकल। ज्यादा से ज्यादा त्योहार, जन्मदिन पर साथ खाना खाएंगे बस। हम आपसे छुपकर प्यार करते हैं, और आपको बिना बताए शादी करना मुश्किल नहीं है अंकल। आपसे आकर परमिशन मांगी क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं। प्लीज आप उसका एडवांटेज मत लीजिए। फाइनली शादी तो होगी अंकल। आप मान गए तो शादी की फोटो में रहेंगे, वरना शादी की फोटो को ही देख पाएंगे। ओके? बोलो, क्या प्रोग्राम है? एक लड़की को उसके पापा ने जो रिश्ता बताया वो पसंद नहीं आया। जिससे प्यार करती है उसके लिए घर से भाग जाने को क्या कहते हैं? भाग जाना कहते हैं। और अगर लड़का ही लड़की को ले जाए तो? भगा कर ले गया कहते हैं। अब क्या प्रोग्राम है तुम ही बताओ, भाग कर आ जाऊं या भगा कर ले जाओगे? हुआ क्या है? पापा नहीं बदलेंगे संजू। अगले महीने 25 को मेरी शादी फिक्स कर दी है। बाहर यही बात चल रही है। 25 तक वक्त है ना, शांति से सोचते हैं। तब तक इसी घर में रहकर उसकी होने वाली बीवी कहलाने के बदले तुम्हारे साथ भागकर शादी कर लूं, वही अच्छा रहेगा संजू। अरे नहीं अम्मू, अभी तुम इस बैचलर रूम में। पता है, वो बैचलर रूम है। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, हर रोज रात में शराब पी कर आओगे, तब मुझ पर प्यार और भी बढ़ जाएगा। हम दोनों को साथ मूवी देखनी हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा, ये भी मुझे पता है संजू। पहले ही कहा था ना, तुम्हारी होने वाली बीवी को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। मुश्किलें झेलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे झेलने के लिए तुम रेडी हो ना? ठीक है, लेकिन एक बार। आधे घंटे में पोस्ट ऑफिस के पास पहुँच जाऊंगी। ठीक है, मैं मणि के पास जाकर पैसे लेकर आता हूँ। ओके, बाय। बाय। हेलो भाई। संजू, आज पैसे देगा ना? मणि ने कहा था आज पैसे देगा, देते ही लाकर दे दूंगा। अगर उसने नहीं दिए तो? मणि से मांग कर ला, उसके मामा से मांग। आज शाम तक मेरे घर पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा, और उसके बाद क्या होगा तुझे पता है ना? भाई उसी का कॉल है, उससे बात करके आपको कॉल करता हूँ भाई। तो किसी से भी बात कर ले, लेकिन अगली बार कहा कि पैसा नहीं है
तो ब्याज में तुझे, मूल में तेरे दोस्त को, तुम दोनों को मार डालूंगा। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है संजू, इसलिए ध्यान रखना। हे, पैसे मिल गए क्या? हाँ मिल गए यार, ऑफिस में हूँ, आकर ले जा। थैंक्स यार। तुम निकल गई ना? हाँ निकल गई वो। कहाँ आना है बताओ, मैं आता हूँ। इसने क्यों उठा लिया? एक दो भाई 2 बार गिनेगा तो भी 5-5 ही रहेगा, 6 नहीं हो जाएगा। ला दे। भाई ऑटो का ब्रेक और क्लच प्लेट खराब हो गई है तो। ये बात तुझे पता है, ऑटो को पता है। ऑटो में बैठने वाले और सामने से आने वाले को नहीं। जा। अगर टक्कर हो गई तो सबको पता चल जाएगा। मेरे बाप की रोड है, जो भी सामने आए उसे ठोक दे। भाई जा, कहा ना जा। ए भाई पैसा कहाँ है? एक्चुअली मॉर्निंग वेक्ड अप, गर्लफ्रेंड ब्रेक्ड अप, इनसाइड पेन। ए ये जॉनी जॉनी यस पापा की कहानी मुझे मत सुना, हिंदी में बात कर। दे दूंगा ब्रो, आई विल गिव। नाम क्या बताया था? मानिक। चंद है। मानिक क्या, निकनेम मानिक। इधर आ, इधर आ बे। सेटल हो जाए तो ये ले जा। बाय 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 बाय। ये मेरे भाई ने बर्थडे गिफ्ट दिया है, सो प्लीज। ए, शहर में मैंने तेरे भाई के पोस्टर देखकर तुझे पैसे दिए थे। दोपहर को 2-2:30 बजे तक अगर सेटलमेंट नहीं किया ना तो 2 या 2:30। दोपहर 2 बजे तक का वक्त है, 2 बजे तक का, समझा? अगर सेटल नहीं किया ना। तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ, उड़ा के फेंक दूंगा, उड़ा दूंगा, समझा? भाई एक्चुअली 500 अगर आप दे दोगे तो दोपहर में 2 बजे तक सारे मिला के वापस कर दूंगा। ओके, थैंक यू भाई। ए, अगर 2 बजे तक इसके साथ पुराना हिसाब चुकता नहीं किया तो तू मुझे जानता है ना। तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ, उड़ा के फेंक दूंगा। 2 बजे तक दे दूंगा भाई, प्लीज मेरे भाई से मत कहिएगा। ये बात तेरे भाई को पता चलेगी या नहीं ये तुझ पर डिपेंड है। तू मुझे जानता। तेरे डराने से डरने वाला वोटर नहीं हूँ मैं, शूटर हूँ। सॉरी भाई, उड़ा के फेंक दूंगा। पहले ये रिंगटोन बदल। जी जी जी। ए भाई, ये रिंगटोन मुझे चाहिए। जी भाई। हेलो संजू, और बताओ क्या हाल चाल है? आज पेपर नहीं पढ़ा क्या जीजू? मजाक कर रहा है? हाँ सब ठीक है। दीदी कैसी है? दीदी का क्या है, वो ठीक है। और ठीक रखने के लिए क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। दीदी का ख्याल रखना जीजू। उसी काम के लिए तो यहाँ पर आया हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा काम है। मैं तेरे ऑफिस के पास में ही हूँ, बैठकर बात कर सकते हैं। अरे नौकरी चलेगी तो ऑफिस कहाँ? वो आज छोटा सा काम था, ऑफिस से लीव लेकर बाहर आया हूँ।
फ्री होने के बाद कॉल करूं? कहीं बाहर मिलते हैं। बाद में कहोगे कि सुबह मिल लेते तो अच्छा होता, एक बार और सोच लो ना। ऐसा नहीं है जीजू, मैं नहीं कहूँगा, आपको फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ओके। पहले ये पैसे ले जाकर रत्ती राजा को दे दे, थोड़ा सर दर्द कम होगा। हेलो, व्हाई द हेल यू डिडंट शेव? कम टू माय कैबिन। कौन है भाई ये? मेरा बॉस है, अंदर मेरी शेविंग करेगा, मैं जाकर आता हूँ। हाँ थैंक्स यार। अगर वो रत्ती राजा ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मुझे फोन मत करना प्लीज। यार तू कितना अच्छा दोस्त है। ये फ्रेंडशिप और मनी दोनों ना आग और पानी की तरह होते हैं। दोनों होते अच्छे हैं, लेकिन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं मिल सकते। पता नहीं यार, अब तो तेरे पैसे देने के बाद ही सुकून मिलेगा। हाँ डा, काम पर जा। हेलो संजू, मैं अम्मू बोल रही हूँ। चेन चोरी हो गई? अरे बच्ची हो क्या तुम? चेन का ध्यान नहीं रख सकती? इतनी बड़ी हो गई हो। मुझे क्या पता था संजू। हाँ अम्मू, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम अपनी चेन का ध्यान नहीं रख सकती और अपना फोन भी भूल गई। तुम्हें फोन किया था तो तुम्हारे पापा ने उठाया। मैं क्या कर सकती हूँ संजू? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी रत्ती राजा को पैसे देने जा रहा हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हाँ। तुम कॉल कहाँ से कर रही हो? बस स्टॉप के पास एक टेलीफोन बूथ है, वहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। ओके बाय। भाई तेरी मिस हो गया। ए बॉल दे रहे। कितनी बार बोला तुझे फ्रंट फुट में मत खेला करना। बच्चा हूँ ना भाई, बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। जबान लड़ाता है। अरे कल ही देखा जूनियर टीम में, क्या नाम था उसका? हाँ सोनू, क्या खेलता था यार वो। अरे उसको देख जरा। अरे चल चल चल। सीधे खड़े हो जा। नाम क्या है? रेलवे राजू। तेरा बाप रेलवे मिनिस्टर है क्या? नहीं सर, माँ रेलवे में काम करती है, रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे रेलवे राजू बोलते हैं। ये कौन है, जानता है इसे? नहीं जानता सर। सच कह रहा हूँ, नहीं जानता सर। ये कौन है, जानता है इसे? मेरी दीदी है सर। तेरी दीदी से शादी की है तो ये तेरा जीजा लगेगा। अच्छा बोल, कितने दिनों के बाद मिलते हो? कौन कौन आता रहता है? कौन सा वेपन कैरी करते हैं? तुम्हें कितना पैसा देते हैं? मैं किसी से नहीं मिला हूँ सर, मुझे किसी ने पैसे भी नहीं दिए। मैं 5 साल से दीदी से भी नहीं मिला सर। अच्छा, अगर लड़की 1 घंटा गायब रहे तो घर वाले घबरा जाते हैं। वो कहाँ गए, कैसी है, जिंदा है या मर गई, या फिर किसी के साथ भाग गई, ये सोचकर लोग पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। और तू कह रहा कि 5 साल हो गए, पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? नायडू सर, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। जरा एक राउंड पे ले जाए इसको। यस सर। सर मेरी बात सुनो सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। चल चुपचाप। सर दीदी 5 साल पहले घर छोड़ के चली गई थी सर। बताएगा अभी तो। मेरा यकीन करो सर। सर 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 मुझे मत मारो सर। सर मुझे नहीं पता सर। सर मेरी बात करो सर। सर मैं झूठ नहीं बोला सर। सर कसम से कह रहा हूं सर, मैं झूठ नहीं बोला सर। मत मारो ऑफिसर ऑन बोर्ड। सर कुछ नहीं पता सर। What's happening? कौन है ये? स्टेट कमेटी मेंबर का खास रिश्तेदार सर, रेगुलर मिलते रहते हैं।
इससे कुछ पूछना था इसलिए लेकर आया। सर मुझे कुछ नहीं पता ए! सर, मैंने कोई गलती नहीं की सर। कौन हो तुम? क्रिकेटर हूँ सर। क्रिकेटर में क्या हो? राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बॉलर। गुगली और स्लीपर में क्या अंतर है? गुगली, स्लीपर, ये सब शब्द यहाँ पे यूज नहीं करते सर। यहाँ तो कुछ भी बोलते हैं, अंदर डाल, बाहर डाल, घुमा के डाल, ऐसा बोलते हैं। लेके जाओ इसे। सर प्लीज सर, मेरी यकीन करो सर, मां कसम सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मैं क्रिकेटर हूँ सर। इस साल लीग में मेरा हाई स्कोर है सर, चाहे तो आप न्यूज़पेपर में देख लो सर। सर देखो, क्रिकेटर का मैं सम्मान करता हूँ, यूनिवर्सिटी के लेवल तक मैं भी खेला हूँ। एक काम करते हैं, मैं 1 ओवर डालूंगा, तू चौवे छक्के मार, छोड़ दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, इट्स ए स्पेशल पार्टी इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वॉल्व न हो तो अच्छा है। एंड दिस इज माई बटालियन एंड आई एम द कमांडर। स्पोर्ट्स कोटे के लोगों को अटेंड होने को बोलो। सर, जसपाल सिंह सर, साउथ जोन का प्लेयर है, टेरिफिक बॉलर। इसकी बॉल को खेलना इम्पॉसिबल है सर। सर गन फायरिंग हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा है सर। स्टेडियम में साउंड नहीं रहता है क्या? नाटक कर रहा है तू? जा। सर फुल टॉस बॉल सर। सर फर्स्ट 3 बॉल्स लेग साइड में डाली, लास्ट बॉल ऑफ साइड में डाली, तो भी लेग साइड खेला। ऑफ में ड्राइव लेंथ डालने के लिए बोली है, वो नहीं खेल पाएगा। क्रॉस सीम आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने वाला है। तुम जोश से पूरे ग्राउंड में खेल रहे हो, लेकिन 6 मारने वाली बॉल को तुम ऑफ साइड की जगह लेग साइड पे खेल रहे हो।
हाउ कैन आई हेल्प यू सर? क्या चाहिए सर? क्या दोगी? एक्सक्यूज मी? Shave it, stupid. Hello, who are you? Who are you, man? Security, security. Call the security, I say. मनी चाहिए। 1 minute. हमें मनी चाहिए। मेरी मनी भी पर्स में है सर। मनी इंसान की बात कर रहा हूँ। मनी क्लास में है सर। So, project management is the discipline of planning, executing, controlling, and closing the work of a team to achieve the specific goals and meet the success criteria, isn't it? Good morning. भाई, ऑलरेडी संजू को पैसे देकर आपके पास ही भेजा है भाई। उसे कॉल कर। भाई, अभी वो कॉल नहीं उठा रहा है। मेरे साथ खेल रहे हो? अपने पैसे के लिए भीख मांगो? हैं? उसे फोन लगाने पर नहीं उठाता। तेरी तो पागल लगता हूं मैं तुझे। पैसे देकर भेजा है उसे मैंने। ये कहानियां किसी बच्चे को सुनाना, मुझे नहीं। भाई, सच में पैसे देकर भेजा था भाई, यकीन करिए। 1 घंटे के अंदर कॉल कर, शाम तक पैसा चाहिए, नहीं तो तू मुझे। शाम तक कैसे भी करके पैसे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। प्लीज भाई आप जाइए, वरना ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर तेरी नौकरी गई तो ये भी जाएगा। भाई चल। यही शॉट जब 12 साल के बाद गोरो ने मारा। तो उस शॉट को रिवर्स स्वीप कहा गया। हम तो इसे रेलवे राजू शॉट कहते हैं। हाँ चलो चलो, टाइम हो गया। हेलो पापा। कैसी हो रिया? हैदराबाद कैसा लगा? इट्स गुड पापा। वन मोर थिंग, राजू के बारे में थोड़ी डिटेल्स पता चले हैं। ओके। मैंने उनके एक फ्रेंड से बात की है। नई जगह है, संभल कर रहना रिया। I'll take all the care. I'll call you tomorrow. ये देखो यहाँ है। यहाँ पर क्यों? मेरे अच्छे बिहेवियर को देखकर मुझे ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया। इन लोगों का रोल मॉडल मैं ही हूँ। उसके बाद राजू की कहानी में क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। इससे मेरा दिल घबरा गया। वो तेरे साथ क्या करेंगे ये सोच सोचकर मेरी जान ही निकल गई। कुछ नहीं होगा माँ। हमने कभी उसके लिए कोई कमी की थी क्या कि वो हमें छोड़कर चली गई? इतने सालों से इज्जत से जी रहे थे, अब हर कोई हमारे बारे में ही बातें कर रहा है। उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी धूमधाम से शादी करवाऊंगी ऐसा सोचा था। अब वो भी उम्मीद नहीं रही। माँ, दीदी की शादी हो गई। कब? 4 साल पहले। किससे शादी की? हमारी जात का ही है ना? मैं भी पागल हूँ। वो जब घर ही छोड़कर चली गई तो फिर जाति कुल उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे बस। मुझे नहीं जाना है राजू। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे फ्रेंड की शादी है ना? तुम्हें पता है मसूरी कितनी अच्छी जगह है, बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े। वो बात नहीं है राजू, मुझे टेंशन है तुम्हारी दीदी की, उस पुलिस वाले की। अरे
कुछ नहीं होगा। इस साल मैं कैसे भी करके लीग में हाई स्कोर बना लूंगा और रणजी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा। उसके बाद शादी करेंगे, तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगा। क्या है? तो क्या हुआ? तुम ही तो हो, देख लो। नित्या, हाय 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 नित्या। हाय। क्या रे, तुम लोग कभी टाइम पे नहीं आ सकते? ये क्या कह रहे हो? टाइम पे ही तो आए। टाइम पे आने का मतलब कभी कभी लेट आना होता है। ओ, इनको तो कुछ समझता ही नहीं है, क्या करे। नित्या बाय। बाय राजू। राजू तुम ही हो ना? हाँ। तुम्हारी दीदी ने दिया है। इस एड्रेस पे रुकना, मेरे आदमी तुम्हें लेकर जाएंगे। इस लफड़े में अपनी लाइफ स्पॉइल मत कर। तुम्हारी दीदी अगर कांटेक्ट करे तो इन्हें इन्फॉर्म करना। ये रहा नंबर। रुको रुको। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। भाई, प्रोजेक्टर ऑफ। दीदी क्या कर रही हो? ये सब रोक दो। बीच में रोकने के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। पर कितने दिनों तक चलेगा? तुम ऐसी बातें मत करो, ये हजारों सालों का युद्ध है। आप बदल गई हो दीदी, आपकी बातें भी बदल गई है। आप बिल्कुल इन लोगों जैसी बात कर रहे हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। तू पुलिस वालों के नजर में पड़ा है, वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तू उनके चक्कर में मत पड़। और सुन, जल्द से जल्द मैं तुझे और माँ को मलेशिया भेज दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? किस लिए? उस देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। ओह, क्रिकेट अमीर लोगों की गुलामी करने वाला बर्बादी का खेल है ये। अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे इसे इंपीरियलिस्टिक गेम। लेकिन इस बात का गेम से क्या संबंध है? संबंध है। शांत हो जाओ भाई, कितने दिनों बाद साले से मिले हो, मजाक करना चाहिए, इसे डरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या? एक बार मिला था भाई, हैदराबाद में क्रिकेट खेलने आए थे, तब मिला था। लेकिन राजू, इतने सारे गेम्स हैं, फिर तुझे क्रिकेट ही क्यों पसंद? कोई भी गेम खेलो तो एक ही पॉइंट एक ही गोल, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में एक बॉल में 6 भी मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जम्बू सर! जम्बू सर! जम्बू सर! बोला था ना, वो लोग बुलाए तो इन्फॉर्म करना। ए, हमें पहले इन्फॉर्म करता, हम बैकअप लेके आते, उन्हें पकड़ लेते। कितने सालों से वो कांस्टेबल था, कल एसआई बना था। 15 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। सरदार, इसे नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं, ऐसे कहाँ मारूं ताकि वो फेक एनकाउंटर न लगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सुन, तुझे, तेरी दीदी को और तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना सबको बर्बाद कर दूंगा। मरे हुए मुरली साहब की कसम। जा।
राजू की माँ ने दिया है भगवान दास को देने के लिए। ठीक है। इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो? अब तो आदत पड़ गई है यार। सेठ जी दुकान पर ध्यान रखिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान दास को 1 लाख रुपए देने थे, वही दे के आता हूँ। देखो ईश्वर, पैसों का एक उसूल होता है, बाएं हाथ से दाएं हाथ में आने पर भी हमें कुछ लाभ होना चाहिए। अरे चुप हो जाओ सेठ। उस भगवान दास को अगर 4 दिनों में पैसे नहीं मिले ना तो पागल कुत्ते की तरह भौंकेगा और सीधे वो यहाँ आ जाएगा। आएगा। मैं परसों जेल गया था ना। उस बाबा को ब्लू फिल्म वाली सीडी देने के लिए। तुम्हें 100 बार बोला है मैंने। उसने मुझसे सत्य हरिश्चंद्र की सीडी मांगी थी और मैंने उसे वही दी है। अब बीच में ब्लू फिल्म आ गई तो मैं क्या करूं? सेठ जी आप बताओ। जेल में मेरी एक से पहचान हुई थी। जिंदगी में कब कौन कैसे हमारे साथ कनेक्ट होगा ये तो किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम। सीनू भी मुझे कुछ ऐसे ही मिला था। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों की सोच एक दूसरे से मिल गई। बाद में मुझे बेल मिली। बाहर जाके इस नंबर पर फोन करना, मेरे आदमी मिलेगा। सीनू के बिल के लिए पैसे नहीं है सर, आप ही कुछ अरेंज कर दीजिए। पैसा? सीनू को बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज पैसे सर, के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। सर 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 1 मिनट सर। सर मेरे पास ये चेन है, इसे किसी दुकान पर बिकवा दीजिए ना। हाँ? सोना है क्या? मुझसे नहीं होगा ये। सर प्लीज सर, हम बहुत परेशान हैं सर। हम लोग रामपुर के रहने वाले हैं। नाम तो सुना होगा आपने, चोरी के लिए बदनाम है। कई दुकानों के ताले तोड़कर बहुत सारा सोना जमा किए हैं, लेकिन वो सब कुछ गांव में है। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। हम इसे बेचने गए तो पहचान लिए जाएंगे। हमारी मजबूरी समझिए सर। आप इसे यहीं कहीं बिकवा दीजिए ना सर। आपकी हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छे से घुल मिल गए हैं, इसलिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। ऑफर के लिए मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा? पैसे अच्छे मिलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे पैसों से ज्यादा फ्रेंडशिप की जरूरत है। तो फिर दारू और सोडा मिलने जैसा फ्रेंडशिप और पैसा नहीं मिलता है। सीनू पैसा बोल रहा है ना, तो रुक, तो बोल। हम लोगों के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन हम उसे कहीं बेच नहीं सकते। इस वक्त मार्केट में 1 किलो सोने का भाव 5 लाख है, पर उसे हम आपको हाफ रेट में देंगे। फिर उसे किसी भी ज्वेलरी की दुकान में बेचेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 2 लाख प्रॉफिट। क्या बोलते हो? लाख नहीं 2 लाख रुपए, बाकी का इन्वेस्टमेंट मेरा। भगवान दास को पैसा नहीं दिया तो लफड़ा हो जाएगा भाई। तो हम लोग सीधे वहां पहुंच गए। दोस्त मैं हूँ। अबे तू चिल्ला मत, सब ठीक है ना? मीट माय फ्रेंड। हेलो। और ये परिचय देने का टाइम नहीं है। हम लोगों के ऊपर पुलिस की नजर होगी, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। हम लोग संभल के चलना होगा। पहले वो गाड़ी भिजवा दो, मैं आगे निकलता हूँ। तुम लोग 10 कदम पीछे चुपचाप चले आओ। ये हम लोगों के बड़े भाई हैं। परसों अमलापुर में चोरी करने के बाद दीवार फांदते हुए बेचारे का पैर टूट गया। उसके बाद 2-3 बार क्या हुआ पता? मेरे बारे में क्यों बता रहा है? कितना चाहिए? 1 किलो। क्या भाव बताया? 2 लाख। क्यों रे सीनू, 3 लाख बोला था ना? भाई वो मेरा दोस्त है इसलिए डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने वाला तू कौन है? हम लोग अपने हाथ पांव तोड़वाकर इतनी मेहनत से ये सब जमा करते हैं। तेरा क्या हक बनता है? तू कौन है बे? बस इतना ही भाई, मेरे बारे में हमेशा ऐसे ही करते हो। उस दिन सुपर राव को इससे भी ज्यादा कम करके दे दिया। तुम्हारे लिए कितनी बार मैं जेल गया, तुम मुझ पर दया नहीं करते। रोना बंद कर, उसी रेट में लेकर जाओ। अरे ज्यादा मत घिसो भाई, 24 कैरेट का है। अरे इतना बड़ा शरीर लेके कहाँ भागू? सॉरी छोड़ दो नहीं। सुनो इधर। सॉरी दोस्त, किसी दलाल ने कंप्लेंट किया होगा। तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगो, तुम लोग यही रुको, मैं सोना लेकर के आता हूँ। तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगना। मैं आता हूँ। लगता है बारिश होने वाली है। ये सीनू अब तक आया नहीं। लगता है पुलिस वालों से मिला होगा। अरे वो तुमसे पहले ही भाग गया था, वो कैसे मिला होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें सीनू पे शक है? हाँ, यहीं पर आया था ना। झोपड़ा कहाँ है? अरे भाई साहब, यहाँ पर एक झोपड़ा था ना। आप लोग सोना बेचने वाले हो क्या? हाँ वही। सोना खरीदते वक्त कोई रेड हुआ था क्या? पागल लोग, सोना बेचने वाले भी वही हैं और रेड करने वाले भी वही। चोर भी वही और पुलिस भी वही।
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब लोगों ने मिलकर किया था ना। तेरी तो मेरी सिर्फ इसी वजह से। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। नाउ विल बी सिलेक्टिंग दिस ईयर रणजी टीम। फिलहाल हमारे 2 प्लेयर्स के फॉर्म में ना होने की वजह से और 2 प्लेयर्स के रिटायर होने के कारण नए 4 प्लेयर्स को हम चांस देंगे। ओके, लेट्स गेट गोइंग। सर, डॉक्टर जी का बेटा राम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, राम ना, ठीक है। वो भीमराव का बेटा श्रीपति ऑफ स्पिनर इस सीजन में 52 विकेट्स लिया है। इज इट इम्प्रेसिव? गुड। सर, हमारा वो लड़का, मुझे पता है, इस साल का टॉप स्कोरर। सर, आप यहाँ क्यों? आना नहीं चाहिए था? इस सिलेक्शन कमेटी को ऑनरेबल चेयरपर्सन, एडीजी रैंक, आईपीएस ऑफिसर, मतलब मैं हूँ। वो क्या है सर, जनरली ऐसी मीटिंग में चेयरपर्सन लोग नहीं आते हैं, मेंबर्स पे ही छोड़ देते हैं। नो, मैं छोड़ूंगा नहीं। गिव मी द लिस्ट। सर, ये है प्लेयर्स लिस्ट। थैंक यू। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। सर, क्या हुआ सर? सर, आप गलत कर रहे हो। स्पोर्ट्स के साथ दूसरे इश्यूज को लिंक करना करेक्ट नहीं है सर। तू अपना मुंह बंद रख। उसकी वजह से 5 लोग मारे गए हैं। पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं किया तो तुम सबको पता है क्या होता है। क्रिकेट मतलब जेंटलमैन्स गेम है ना, तो इसमें क्रिमिनल्स क्यों खेल रहे हैं? उसकी दीदी कहती है पूरा गवर्नमेंट ही गलत है, कहती है कानून गलत है, और वो कहता है इंडिया के लिए खेलेगा। अगर किसी भी मैच में उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो कैमरा के सामने माइक पकड़ के अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएगा? सर, इससे उसका लिंक क्या है सर? शट अप, जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद रखो, उसी में बेहतरी है। रोकल क्या है उसका पता है क्या? उसकी जरूरत लगेगी। राजू, तुम्हारे घर में नक्सलाइट सिलेक्शन कमेटी में पुलिस वाले के रहने तक मुश्किल है राजू। सॉरी। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। एक अच्छे प्लेयर के साथ ये नहीं होना चाहिए था। तुम एक काम करो। बताइए सर। बीसीसीआई में वेस्ट बंगाल का एक एमपी बहुत एक्टिव है, तुम जाकर उनसे मिलो। मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूं, डेफिनेटली वो तुम्हारी मदद करेंगे। ओके सर। ए राजू, 1 मिनट चलना। कहाँ यार? वो भगवान दास को जो पैसे देने थे वो कहीं गुम हो गए हैं। अरे अर्जेंट गांव जाना है यार, 2 दिन कैसे भी संभालो ना, आने के बाद देखते हैं। सिग्नल हो गया है, मैं निकलता हूँ। राजू, भगवान दास के आदमी नित्या को उठाकर ले गए यार। रुको। ऐसा क्यों? वो तो इस गांव में नहीं है ना। वो कल ही तुझे ढूंढते हुए शॉप में आया था और वहां से ही उसे उठाकर ले गया। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो नहीं छोड़ेगा। पहले ही पता था किसी भी दिन ऐसा ही होगा। देख बाबा, साला क्रिमिनल बन गया। अरे लकड़ी का चम्मच बनाओ यार, मैं हाथ से नहीं खा पा रहा हूं। और क्रिकेटर बनने वाला वो राजू क्रिमिनल बन गया। हाँ? अरे सीनू, हाँ? चल। क्यों, अभी टाइम कहाँ हुआ है? अरे जेलर साहब राउंड पर आए हैं, बैरक के पास फोन मिला है। अरे किसी के पास फोन मिला तो उसे मेरा क्या मतलब है यार? ओ बकबक बंद कर, तेरे बैरक के पास एक फोन मिला है। बात 2 फोन की हुई थी, यहाँ तो एक ही फोन है। एक फोन और कहाँ गया? इसीलिए जेलर साहब ने तेरी 15 दिनों के लिए मुलाकात बंद कर दी थी। चल। अरे आधी स्टोरी बताई, अब मेरा क्या अरे होगा? छोड़ो यार, माधवपुर में अयप्पा सोसाइटी में विठल सेठ मिलेगा, उससे मिलो। उनका फोन नंबर है क्या? उससे मेरा झगड़ा है। मेरे बैरक में जो 2 फोन है ना, उसमें भी उसका नंबर नहीं है। अरे
तुम्हें दो सेल फोन अरे रखा सर हुआ है। नहीं, सर मारो मत, अरे सर मारो मत, सर मत मारो ना। भैया माधोपुर लेना। हेलो, सुबह से कॉल कर रही हूँ, कहाँ है तू? एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। क्या हुआ बोल? कल हम सबको एनसीए मेन कैंपस में जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है, इसलिए तू जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय। क्या सेठ, मेरे बर्थडे के लिए सब लोग चंदा निकाल रहे हैं, तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? तुम भी कुछ दे दो। क्यों दूं? तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? क्यों दूं? तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? अरे अभी उधारी दे दो, मैं बाद में पूरे पैसे दे दूंगा। देखो, ये दान वान का काम मैं नहीं करता। अरे दे दो ना अंकल। एक मिनट, जाओ किसी और से कैसी मांगो। बातें कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? विठल सेठ। आपका फ्लैट बहुत अच्छा है। कितने में खरीदा? कुछ नहीं पड़ा बेटी, एक फ्रिज खरीदा था, लकी ड्रॉ में ये फ्लैट मिल गया। सुपर लकी है आप। सब ऊपर वाले की दुआ है बेटी। 4 साल पहले एक शॉप में 2 जोड़ी कपड़े खरीदे, लकी ड्रॉ में नैनो कार मिल गया। अभी परसों की बात है, 10 रुपए का ठंडा पिया तो 10 लाख मिल गए। इसीलिए वो गुंडे लोग मुझसे जल रहे हैं। इन 20 सालों में राजू के बारे में किसी ने नहीं पूछा और मैंने किसी को बताया भी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बताने का मन हो रहा है। भगवान दास के मर्डर को पुलिस वालों ने बहुत ही सीरियसली लिया। 48 घंटे के अंदर राजू को गिरफ्तार करके उसे रिमांड पर भेज दिया। उस भगवान दास के आदमी ने हम पर अटैक किया, हमारी सारी दुकानें जला दी। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू तुम ही बताओ। बेटा, ले ये फल खा ले। चौड़ाई पल्ली के पास पुरुषोत्तम पर एक इन्फॉर्मेशन है सर। पुरुषोत्तम कौन है? दलाम में बहुत दिनों से काम कर रहा है। वहां के लोग कहते हैं वो कुंभकर्ण जैसा है। कितनी भी बारिश हो वो खराटे मार कर सोता रहता है। अगर जंगल में भूख लगी तो फल खाया जाता है, मगर ये कुत्ता कौवा जो मिला वो जलाकर खा लेता है। वेपन्स में एक्सपर्ट, सिंगल हैंडेडली LMG हैंडल कर सकता है। सर वो रही बस। कौन है? क्या है वो? एक्सप्लोजिव है, बॉडी के बाजू में रख देते हैं। अभी जरूरत नहीं, गाड़ी में एक कॉपी रख। 20 साल से जो आंदोलन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें भी नहीं पता। मिनिमम 30 मीटर से निशाना साधो। सर ये यूज मत करो, 3 और 3 यूज करो, एक से ही काम हो जाएगा। इम्तियाज, हाँ बोल। परसों एक सांप ने काटा था, दवा खाने जाते समय तुम लोगों ने पकड़ा। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। मेरी 3 मांगे हैं। पहला, मेरे ऊपर जो केस है उन सभी से मुझे इसी वक्त माफी मिलनी चाहिए। दूसरा, मेरे सिर के ऊपर जो इनाम है वो भी मुझे ही मिले। तीसरा, जेल से बाहर आने के बाद मैं कोई धंधा डालूंगा जिसमें तुम पुलिस वालों का सपोर्ट चाहिए। नायडू सर, ऐसे छोड़ दे यार। ये क्या सर, इतनी मेहनत से पकड़ा है। मौत के सामने खड़ा है फिर भी ये जान का सौदा कर रहा है। ये हमारे काम आएगा। हाँ तो बोल, क्या करने का है? जंगल में हुई घटना में स्टेट कमेटी का लीडर सव्य शास्त्री, उसकी बीवी अहिल्या और 16 नक्सलियों को पुरुषोत्तम नाम के नक्सली ने गोली मार दी। लेकिन ये पुलिस द्वारा किया गया ऑपरेशन है, ऐसा माना जा रहा है। मारने से पहले पुरुषोत्तम ने उन सबको नींद की गोली खिला दी थी। लेकिन इस घटना के पीछे स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का हाथ है, जनता ऐसा मान रही है। चाची, 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 चाची। दीदी मर गई चाची।
क्या है विठल सेठ? मैंने कहा था दीदी ये सब बंद कर दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं सुना उसने। अरे माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? राजू। राजू, मैं आग नहीं लगाऊंगा। वैसा मत बोलो राजू, मेरी बात सुनो। नहीं लगाऊंगा मैं आग। राजू, राजू, ये मेरी माँ है, मैं कैसे आग लगा सकता हूँ? यहाँ आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखो। ओके सर। वो ही इंटेलिजेंस में काम आएगा। तुझे, तेरी दीदी को, तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना को बर्बाद कर दूंगा। ओ भाई, पुलिस स्टेशन के अंदर कैसे जा सकते हैं? इससे इसे मार दो, वो अपने आप अंदर ले जाएंगे। वहां से चले जाइए सर। ये क्या है? माधापुर लिखने की जगह मंधापुर लिखा है। पी कर लिख रहे हो क्या? बचपन में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? कितने आएंगे? अंडे ही आए थे। इसीलिए अंडे की तरह लिख रहे हो। उसे मारने को कह रहे थे। तुझे मार दूंगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी तेरी। शक्ल तो देखो मुर्गे जैसी है। हाँ, तू तो जैसे शाहरुख खान है। पागल है सर। डायनासोर। भवानी, कॉफी दे। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। ऐसा मत करना सर, मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर आपने कंप्लेंट की तो मेरी नौकरी चली जाएगी ना। अरे वो नहीं सर, आपकी नहीं, मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया, उसकी कंप्लेंट लिखवानी है। कंप्लेंट लिखवानी है। तो आपका नाम क्या है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, ये जी क्यों लगाया? बचपन में श्रीनिवास कहते थे, बड़ा हो गया इसलिए रेस्पेक्ट से जी। आधार कार्ड का जेरोक्स, आपके पासपोर्ट साइज और आपके बेटी की एक फोटो देकर जाइए। मैं राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने नहीं आया। हाँ, हमें भी पता है। एड्रेस के लिए आधार कार्ड चाहिए और आपकी बेटी को पहचानने के लिए उसकी फोटो। वैसे इंस्पेक्टर साहब कहाँ अंदर हैं? सेल में है। किसी को पीट रहे हैं? बाहर पेंटिंग चल रही इसलिए अंदर है। ओ, फिर तो उन्हीं को कंप्लेंट देता हूँ। सर, यहाँ दीजिए, मुझे दीजिए ना फोटो। सर अंदर मत जाइए। सर 1 मिनट। अपनी फोटो क्यों निकाल रहा है ये सेल्फी है। बोलो। आई पद्मावती। सर मैडम जी नहीं है? कौन सी मैडम? वही सर, पद्मावती मैडम। मैं ही पद्मावती। बताइए बात क्या है? आपके पास कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। कान में सर। ये सीक्रेट नहीं है, जोर से बोल सकते हैं, बोलिए। पेन कान पर लगी हुई है। तू क्यों हंस रहा है? चुटकुला चल रहा है यहाँ? कंप्लेंट क्या है? मेरी बेटी को कोई उठाकर ले गया है। किडनैप है? लड़की का नाम? अमूल्या। लड़की दिखने में कैसे दिखती है? सुंदर देवी की तरह दिखती है सर। पक्का किडनैप ही है। हाँ, एड्रेस बताइए। आपके थाने से लेफ्ट लेने पर वहाँ एक नारियल का पेड़ है सर। ऊपर से नारियल गिरा तो सर फूट सकता है। वहाँ से राइट लेने पर एक फोन बूथ है। उसकी दीवार पर गालियाँ होंगी, उन्हें मत देखिएगा। वहाँ से दाईं तरफ 7वें अपार्टमेंट में 8वें फ्लोर पर 9वां फ्लैट मेरा है सर। वहाँ तालाबतुल्ला श्रीनिवास जी के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे पिज्जा डिलीवरी करने वाला समझ रहे हैं? पोस्टल एड्रेस बताइए। 19/199/1 माधापुर हैदराबाद। ठीक है। आपको किसी पर शक है क्या? शक कह रहे हैं? पूरा यकीन है, संजू ने ही किया है। संजू? वो कौन है? संजू नाम का एक लड़का मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। डिटेल्स लिख लीजिए। नाम संजय, फोन नंबर 9966555544। VIP नंबर है। लड़की की फोटो है? हाँ है ना सर।
ये क्या कर रहा है? शाम को 5 बजे तक आपकी बेटी आपके घर में होगी, जाइए। मेरी बेटी घर आ जाएगी वो तो ठीक है, पहले उस लड़के को पकड़कर खूब मारिए आप। हाँ सर, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। क्यों? वो आपकी शादी के कार्ड पर पद्मावती वेड्स पार्वती देखकर कहीं लोगों ने गलत तो नहीं समझा होगा ना सर? फिर हंसने लगा तू? मेरे फैमिली मैटर से तुझे क्या? जा। सॉरी सर। जाइए। समझ गया सर। हेलो। कहाँ हो तुम? रत्ती राजा को पैसे देने जा रहा था, रास्ते में एक चोर ने पैसे चुरा लिए। क्या कह रहे हो? सॉरी यार। कोई बात नहीं संजू, तुम यहाँ आ जाओ, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। भाई। हेलो। पागल लगता हूँ मैं तुझे? फोन क्यों नहीं उठाता? खुद को समझता क्या तू? भाई, मणि के पास से पैसे लेकर आपके पास ही आ रहा था, किसी ने रास्ते में पैसे चुरा लिए। क्या कहा? चुरा लिए? ए, मुझे तेरी ये सब कहानियां नहीं सुननी। संजू 1 पॉइंट। शाम को 5 बजे तक अगर मूल के साथ पैसा नहीं चुकाए तो जहां तू है मैं वहां आऊंगा, और अगर मैं वहां आ गया तो पता है ना संजू, 2nd पॉइंट इसमें है ही नहीं। ला पिला। Hey bro, what's up? What happened यार? सही वक्त पे फोन किया ब्रो, मुझे भी 10,000 चाहिए। हेलो हेलो। 1 लाख? Can I ask my dad? क्वार्टर लेकर रूम पर आ जाओ यार, डिस्कस कर लेते हैं। बहुत टाइट है मेरे दोस्त। कल बेट लगाई थी यार 2 लाख रुपए की, हार गया, बहुत मुश्किल है। मेरी शादी है यार, तेरे लिए जान दे सकता हूँ, पर पैसे मत मांग यार। कल ही गर्लफ्रेंड को स्कूटी दिला दी। गाँव में हूँ यार, बाद में करता हूँ। भाई 100 का नोट दे के हफ्ता हो गया भाई, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यार। हेलो। कितने चाहिए? 1 लाख। इतने कम? जरूरत उतनी ही है। किडनैप करके इतना कम डिमांड कर रहे हैं? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ए, माधवपुर का एसआई। सर सॉरी सर, मुझे लगा मेरे किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया है। आपका नाम क्या है सर? मेरे नाम का क्या करेगा? सर बोल ना। ओके सर। अमूल्या कहाँ है? सर आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। तूने जिससे किडनैप किया वो अमूल्या कहाँ है? सर वो मेरी फियांसे है, हमारी शादी होने वाली है, मैं उसे किडनैप क्यों करूँगा? ये सब मुझे नहीं पता, मेरे पास कंप्लेंट आई है, शाम को 5 बजे तक लड़की मेरे थाने में होनी चाहिए, समझ गए? आपको कंप्लेंट किसने की सर? मुझसे इंक्वायरी करेगा तू? ओके सर। मेरे पास पैसे हैं यार, तू लेके आ जा। अरे वो पैसे से नहीं मान रही यार। थोड़ी तारीफ कर दे, मान जाएगी। तारीफ करने से मान जाएगी? ऑल आउट लगाने से मच्छर ना मरे हो सकता है, तारीफ से लड़की ना पटे हो ही नहीं सकता। ठीक है यार, ट्राई करता हूँ। माधापुर के कॉफी शॉप में हूँ, आ जा। ओके, आता हूँ। हाँ, आ जा।
अमो अमो भाई ए, दुकान बंद करके कहाँ चला गया? भाई साहब BSNL रिचार्ज कूपन है? नहीं है, कल आएंगे। कल आएंगे? तो आज क्या करने के लिए दुकान खोली है आपने? एक कॉल करता हूँ। मोटे भवानी कॉफी दे। सर प्लीज आप बैठिए ना सर। हेलो पद्मावती जी, मैं यहाँ से श्रीनिवास जी बोल रहा हूँ। कौन श्रीनिवास? मदद करने वाला श्रीनिवास क्या? आपसे मदद मांगने वाला श्रीनिवास हूँ। सुबह बेटी के किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी ना, वही श्रीनिवास हूँ। ओ, आप हैं, बोलिए। केस कहाँ तक पहुँच गया सर? किडनैप करने वाले को पकड़ा या नहीं अभी तक? लेकिन वो तो कह रहा था कि वो लड़की मेरी फियांसी है, शादी करने वाले हैं दोनों। बातों से तो जेन्युइन लग रहा था। मामला किडनैप का ही है ना? देखिए पद्मावती जी, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। 10 लाख कैश, 10 तोले सोने के साथ मेरी बेटी को उठाकर लेके आया, ऐसा केस बनाओ आप। उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। उसके हाथ पैर तोड़कर उसका सेल लेकर सेल में उसे डाल दो। ऐसे पुलिस वाले हो तुम? सुनिए श्रीनिवास जी। हाँ क्या है? काम कीजिए, वहाँ से सीधा कमिश्नर ऑफिस जाइए। वहाँ एक फॉर्म देंगे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैपिटल लेटर में फिल कीजिए। फिर वो ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे आपको। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग की जाएगी। पोस्टिंग के बाद आप उसे जैसे चाहे वैसे पकड़ सकते हैं। एक ऑफिसर को सिखाता है कि कैसे पकड़ा जाए। देखो श्रीनिवास, भैंस के सामने बीन बजाओ, पद्मावती के सामने नहीं। चल रख फोन। सुनो भाई, ये बीन कहाँ मिलेगी? बीन क्या? किस लिए चाहिए? भैंस के सामने बजाने के लिए। मेरी शर्ट पहनकर चला गया। डूड, कहाँ है बे? आई ट्रैफिक डूड। बस कर तू और तेरी इंग्लिश। डूड, सामने कोई लड़की खड़ी है क्या? आई कॉल यू लेटर। अंडरस्टैंड मी यार। डूड, मैं राइड में हूँ। डूड, पागल कहीं का। कितनी खूबसूरत है यार। ओह माय गॉड, देख 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 देख। एक्सक्यूज मी, अपनी फ्रेंड को कॉल करना है। आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन? फोन क्या, आप मांगो तो जान हाजिर है आपके लिए मेरी। एक बार मांग के तो देखिए। हेलो संजू, मैं अम्मू बोल रही हूँ। अम्मू, सॉरी यार, वहाँ तुम्हें देखा था लेकिन रत्ती राजा भी वहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। कुछ नहीं होगा संजू, तुम हिम्मत रखो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मुश्किल दौर आते रहते हैं। तुम्हारे पापा ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। एक तरफ रत्ती राजा, एक तरफ पुलिस, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। सब मेरे बुरे वक्त की वजह से। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अम्मू, तुम जाकर अपनी फ्रेंड प्रियंका के घर पर रहो। सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो। ओके, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। Hey, it's okay. I am Manik. You? अमूल्या। Oh, you are very beautiful. थैंक यू। आपके पापा ने आपको ऑर्डर देके बनवाया था क्या? I have to go. अमूल्या, हम साथ में कॉफी पी सकते हैं क्या? Sorry, I'm engaged. ओह, बिजी हो? No, no, I'm committed. मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी ना, गोलकीपर है तो क्या, प्लेयर गोल तो मारता ही है ना। अमूल्या, चर्च। कोई नहीं, वेट कर लूंगा।
हैं